बिल्कुल, अगर आप हमें दावत देंगे तो हम आपकी दावत कबूल कर लेते हैं। का ठीक है। बुहैरा ने उस राहिब ने जल्दी से खाना बनवाया और तैयार कराया और फिर बुलावा भेजा कि चलो खाना बनकर तैयार हो चुका है। जब खाना बनकर तैयार हो गया और ये सब लोग खाने के लिए पहुंचे तो अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को वहीं छोड़ दिया सामान के पास। बेटे तुम यहीं रहो, हम खाना खा के जब लौटेंगे तो तुम्हारा खाना वहां से लेते आएंगे। ये काफिला जब गिरजा में घुसता है और दस्तरखान पर बैठता है तो बुहैरा ने कहा तुम लोग खाना खाने आ गए हो, बच्चे को छोड़ दिया है, बच्चा कहाँ है? अबू तालिब ने कहा वो हमारे सामान के पास बैठा हुआ है, निगरानी कर रहा है, हम खाना खाने के बाद उस बच्चे का भी खाना ले जाएंगे। बुहैरा ने कहा अबू तालिब ये दावत तो उसी बच्चे की वजह से मैंने की है और तुमने उसी को वहां बिठा दिया, तुम्हारी वजह से थोड़ी दावत की है, यहां से तो हजारों लोग रोज गुजरते हैं, ये दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है, जाओ उस बच्चे को भी लेकर आओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को भी लेकर गए कि चलो मोहम्मद तुम भी साथ में खाना खा लो। जैसे गिरजा में घुसते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, बुहैरा उसी को देखता जा रहा है, बार बार खाना भी खिलाता जा रहा है और बार बार वो मोहम्मद की तरफ नजर भी डालता जा रहा है। मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अगर आप पढ़ेंगे रहीकुल मखतूम तो उन्होंने उस बुहैरा का नाम भी उसमें नकल किया है कि उसका नाम जर्जीस था। अब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने कहां से ढूंढ के नाम निकाला था। जब तक मौलवियत पूरी पढ़ नहीं ली यकीन नहीं आ रहा था ये जर्जीस। लोग कहते थे कौन सा नाम है जर्जीस? शुरू में तो किसी पे आता ही नहीं था, कोई जगदीश कहता था, कोई जगदीप कहता था, कोई कुछ कहता था। उस औरत की बात मान रहे हैं जो आपकी सगी मां नहीं है, उस औरत की बात आप मान रहे हैं जो आपकी सगी मां नहीं है, जिसने आपको सिर्फ दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया। सोचो अगर आपकी वो सगी मां होती तो आप उसका कितना कहना मानते और कितनी फरमाबरदारी करते। एक बेटा होने की हैसियत से ये किरदार। सुपौल वालों लेटेस्ट तकरीर है, पूरी जिंदगी में ये तकरीर आज तक इस अंदाज की नहीं जो आज मैंने आपके सामने इस अंदाज से हमने रख दी है। बेटा होने की हैसियत से ये किरदार है। अपनी सगी मां के लिए सुनेंगे, सगी मां के लिए क्या, 6 साल की उम्र में तो छोड़ के चली गई, 40 साल के बाद आप नबी बन गए, रसूल हुए, पैगंबर हुए, एक दिन अपनी मां की कब्र पे पहुंच गए। सोचिए 6 साल के बाद अब नबी और रसूल बन गए, कितने लंबा अरसा। नबी और रसूल बनने के बाद भी अपनी मां को भूले नहीं, कब्र पे पहुंच गए। मुस्लिम शरीफ पढ़िए, किताबुल जनाइज देखिए, ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मिही, अल्लाह के रसूल ने अपने माँ की कब्र की ज़ियारत की। फबका व अबका मन हौलहु, इस मंजर को देखिए। आप अपने माँ की कब्र पर जब पहुंचे तो अपने माँ की कब्र को देखकर रोने लगे और हदीस के अल्फाज देखो, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए माँ की कब्र पर कि माँ की कब्र पर रोते हुए ऐसा रोए कि आपको जिन सहाबा ने रोते हुए देखा तो भी रो पड़े, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फबका व अबका मन हौलहु, आपके इर्द गिर्द जितने सहाबा थे वो सब रो पड़े, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, आंसुओं के कतरे जमीन पर गिरने लगे। और उसके बाद देखिए मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को भी रोते हुए देखा उसी कब्र के पास, तो आपने अल्लाह से गुजारिश की, आपने फरमाया इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लहा फी अन अस्तगफिर लहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, इस्ताज़नतु रब्बी फी अन अस्तगफिर लहा, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, आय अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र पर खड़ा हूँ और अपने
अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं, अपने माँ की बख्शिश की गिराना चाहा ताकि ऊँटनी को जख्मी करके ज़ैनब को पकड़ लें और गिरफ्तार कर लें। जब ज़ैनब को हम अरेस्ट कर लेंगे तो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मोहम्मद जरूर आएंगे, और जब मोहम्मद आएंगे तो हम मोहम्मद को पकड़ लेंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, और जो मांगेंगे वो मुझे मिल जाएगा, मांगे ना। ये इरादा था उनका, लिहाजा उन्होंने ऊँटनी को तीर मारा हिबार इब्न अस्वद ने, लेकिन तीर निशाने से चूक जाता है, निशाना खता कर जाता है और तीर बजाय ऊँटनी को लगने के हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है। हजरत ज़ैनब का पेट फट जाता है, बच्चा जमीन के ऊपर गिर जाता है, सहारा दिया गया, तसल्ली दी गई, और इसी हाल में हजरत ज़ैनब को ऊँट पर सवार करके मदीना लाया गया। जब होश आया और ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट में जो बच्चा था वो गिर गया, हमल साक़ित हो गया, तो वे सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और हजरत ज़ैनब का भी इंतकाल हो जाता है। इसी सदमे को लेकर हजरत ज़ैनब भी इंतकाल कर जाती है। अल्लाह के नबी को पता चलता है कि मेरी बेटी ज़ैनब का इंतकाल हो गया है। आप आए और जब आपको दफन किया जा रहा था, हजरत ज़ैनब को मिट्टी दी जा रही थी, उस वक्त अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे। जब मिट्टी दे दी गई तब भी आपकी आंखों में आंसू हैं। किसी एक सहाबी ने पीछे मुड़कर ऐसे हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू हैं, बेटी का गम है, सबको अपनी औलाद का गम होता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को देखा और देखने के बाद उस कब्र की तरफ इशारा करके अपनी बेटी की कहा, हिया अफ़ज़लु बनाती उसीबत फिया। मेरे साथियों, अल्लाह ताला अन्हा से सबसे पहले जो शादी हुई उन्हीं से सारे बच्चे भी पैदा हुए, और 66 साल की जब वो हुई, अल्लाह के नबी ने उस वक्त 51 साल के थे तो खदीजा छोड़ के चली गई। खदीजा का इंतकाल हो गया, उसके बाद आपने दूसरी शादियां की और बीवियां आपकी आई। एक दिन कुर्बानी का दिन था, बकरीद का दिन था, ऊंट का गोश्त पककर सामने आया, हजरत आयशा बनाकर लाई। अल्लाह के नबी ने मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें गोश्त की बोटी रखी हुई थी, हड्डीदार गोश्त था, उसको उठाया और मुंह तक ले गए, लेकिन होंठ से आगे नहीं ले पाए, मुंह तक ले गए और उसको वापस कर दिया। उसके बाद फिर ले गए, लेकिन खाया नहीं, मुंह तक ले गए और वापस कर दिया। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी गरम है क्या? आप मुंह तक ले जाते हैं और वापस कर देते हैं? आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप आयशा कहने लगी, अल्लाह के नबी रो रहे हैं आप? आज कुर्बानी का दिन है और रो रहे हैं, गोश्त बनाकर मैं लाई और आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा आज जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, आज कुर्बानी के दिन उनको भी नसीब होता। आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है। हजरत आयशा ने जब खदीजा का नाम सुना तो कहने लगी, मुझे किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं होता जितना खदीजा के ऊपर होता है। आप खदीजा को भूल क्यों नहीं जाते? एक बूढ़ी औरत आपसे भी उम्र में 15 साल बड़ी, और आप उस बूढ़ी औरत को याद करते रहते हैं। हम जैसी जवान औरतें आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, लेकिन आप उस बूढ़ी औरत को याद करते रहते हैं। क्या बात है? ऐसी क्या चीज है जो खदीजा में थी और हम में नहीं? वो बूढ़ी आप उसको याद करते और हमें आप जवान होने के बावजूद उतनी अहमियत नहीं देते। आपने डांटते हुए कहा, आयशा खामोश, एक लफ्ज इसके आगे नहीं। खदीजा का मुकाबला करती हो तुम, खदीजा का मुकाबला करती हो। आयशा खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा है। जानना चाहती हो खदीजा में और आयशा में क्या फर्क है? तो सुनो, आयशा जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुठला रही थी तो खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद को पत्थर से मार मार कर सर फोड़कर खून निकाल रही थी, तो बता रहे हैं आप, लेकिन 3 शादियों के बाद तो बीवियां तो बरकत लेके आती हैं। हमारे यहाँ बरकतें क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जहेज की डिमांड में इस बरकत को काट लिया। मोटरसाइकिल, लाखों रुपया, फिर वही बातें हम करेंगे, वो
डाकू और चोर वाली जो आपको पसंद नहीं आएंगी, इंटरनेशनल भिखारी वाली जो आपको पसंद नहीं आएंगी। क्या मांगने का अंदाज देखो। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है तो ये गाड़ी नहीं दे सकता, 1 लाख रुपए की गाड़ी नहीं दे सकता। अरे तेरी बेटी के लिए तो कमाएगा खिलाएगा। भीख मांगने की स्टाइल देखो। दरवाजे पर जब कोई भिखारी आए, लंगड़ा लूला पाहेज हाथ पैर कटा हुआ, और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो अच्छा लगता है 5, 10, 50 रुपए देने में। अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेगैरत अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, 4 चक्का दे दो। इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपनी औलाद के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। ये इंटरनेशनल भिखारी है। मेरे भाइयों, 1:30 बज गया है। मैं 1.5 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं बोलता हूँ, कहीं नहीं, लेकिन आपके यहाँ बहुत दिनों के बाद आया, इसलिए मैंने 2 घंटा आपके सामने अपनी बातें रख दी। 1 घंटा 50 मिनट। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की तकरीर आपके बच्चों पर असर डालेगी। आप बहैसियत बेटा अपना किरदार निभाएंगे, बहैसियत बाप अपना किरदार निभाएंगे, बहैसियत शौहर अपना किरदार निभाएंगे, और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप, एक अच्छा शौहर बनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि